हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HURL रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, HURL मींस हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। तो HURL के द्वारा मैनेजर, इंजीनियर एंड ऑफिसर रैंक की 80 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब इन 80 यानी कि 80 वैकेंसीज में से जो 70 हैं यानी कि 70 जो वैकेंसीज हैं वो तो रहेंगी रेगुलर, पर जो 10 वैकेंसीज हैं वो रहेंगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फर्दर रिन्यू भी हो जाएगा। अब अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट रहेगी 20 मई 2024 और इसकी वेबसाइट है www.hurl.net.in। तो चलिए वीडियो में जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं HURL द्वारा दिया गया ऑफिशियल नोटिस। तो HURL क्या है, बेसिकली पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है 4 PSU के साथ, है ना। 4 PSUs की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। और ये जो 4 PSUs हैं ये हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड विद द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और फोर्थ जो है ये है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HFCL। तो देखिए ये जो कंपनी है ना HURL, यहाँ पर बनाई जाती है बेसिकली खाद। ठीक है, जो खेतों में खाद डाली जाती है ना, अमोनिया, यूरिया, वो बनाई जाती है। और जो मेनली प्लांट बताए गए हैं वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सिंदरी झारखंड, बरौनी बिहार में। तो HURL को चाहिए है डायनामिक, हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। तो जानते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी इन पोस्ट्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर दिया गया है मैनेजर। ठीक है, कैडर रहेगा L2 और डिसिप्लिन यानी कि ट्रेड रहेगी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल्स। मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें 40। ठीक है, वैकेंसीज है इसमें 3। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए है वो चाहिए होगी इंजीनियरिंग की डिग्री, 60% मार्क्स चाहिए, और साथ में फुल टाइम MBA भी होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ ही, या फिर हो फुल टाइम PG डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट विद, वो भी 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ये सभी जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए UGC या फिर AICTE के द्वारा। ठीक है जी, और साथ में आपके पास अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन है तो वो भी चाहिए है, अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। और जो मेन बात है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम कितना, 12 साल का, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे भी है, मैनेजर की ही है, कैडर इसका L2 है, और डिसिप्लिन रहेगा केमिकल। ठीक है जी, अपर एज लिमिट इसमें भी 40 साल है, 2 वैकेंसीज हैं, और फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए है AICTE अप्रूव्ड या फिर AMIE होनी चाहिए केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। मिनिमम परसेंटेज चाहिए है 60%। ठीक है, और एक्सपीरियंस इसमें भी आपको चाहिए होगा कितना, 12 साल का। नेक्स्ट है जी मैनेजर, L2 कैडर है, केमिकल। ठीक है, जो रहेगी केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए बेसिकली इसमें, 40 साल मैक्सिमम जो एज रहेगी, और 2 वैकेंसीज हैं, और इसमें इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए या फिर AMI चाहिए है केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ। ठीक है जी, और साथ में एक्सपीरियंस चाहिए है 12 साल का, और स्पेशली इनमें ध्यान दीजिए कि आपको एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड का ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे भी मैनेजर की है, इसमें है केमिकल यूरिया सेक्टर में रहेगा ये, है ना, और 40 साल रहेगी मैक्सिमम एज। 3 वैकेंसीज हैं, अगेन केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में या तो बीटेक होनी चाहिए रेगुलर डिग्री, या फिर होनी चाहिए AMI, और 60% मार्क्स चाहिए, 12 साल का चाहिए इसमें भी एक्सपीरियंस। मैनेजर फिफ्थ नंबर पे है केमिकल प्रोसेस सपोर्ट में। ठीक है, 40 इयर्स एज मैक्सिमम, 2 वैकेंसीज हैं, अगेन केमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी में या तो बीटेक चाहिए या फिर AMI चाहिए है 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, 12 साल का रहेगा एक्सपीरियंस।
नेक्स्ट है जी मैनेजर मार्केटिंग में 40 इयर्स एज, 6 वैकेंसीज हैं। इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ी वेरी कर गई है, बीएससी एग्रीकल्चर विद एमएससी इन एग्रीकल्चर, मतलब बेसिकली एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए आप, और 60% मिनिमम मार्क्स रहेंगे। या फिर अगर आप बीटेक हैं किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब कोई भी ट्रेड है आपकी, है ना, फुल टाइम साथ में चाहिए है एमबीए या फिर पीजीडीबीएम। ठीक है जी, 60% मार्क्स चाहिए हैं। और आपने ध्यान रखना है कि मार्केटिंग या फिर एग्री बिजनेस, मार्केटिंग और रूरल मैनेजमेंट से भी आपका जो है जो क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है, और एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 12 साल का। देन इंजीनियर आगे जी, L1 कैडर, केमिकल यूरिया, 30 इयर्स मैक्सिमम एज, 8 रहेंगी वैकेंसीज। बीटेक होने चाहिए आप केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर एएमआई, और 60% के चाहिए आपको, मतलब मार्क्स चाहिए, है ना, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट है इंजीनियर L1 में ही केमिकल अमोनिया में। ठीक है, मैक्सिमम एज है 30 साल, 8 वैकेंसीज हैं। सेम क्वालिफिकेशन मतलब बीटेक या फिर एएमआई केमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी में, 60% मार्क्स के साथ, 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है इंजीनियर अगेन L1 कैडर केमिकल, 30 इयर्स मैक्सिमम एज, 8 वैकेंसीज हैं। सेम डिग्री चाहिए आपको बीटेक और या फिर एएमआई होनी चाहिए, है ना, 60% मार्क्स के साथ एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से। और कैंडिडेट्स हैविंग बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेशन में बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपके पास बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर का सर्टिफिकेशन है तो प्रेफरेंस और मिल जाएगी। 2 साल का चाहिए है रिलेटेड फील्ड में ही एक्सपीरियंस। अगेन इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन में 30 इयर्स मैक्सिमम एज, 10 वैकेंसीज हैं। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एक्सेट्रा। तो ये मतलब ऑलमोस्ट सारे ही इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन है, या फिर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपके पास बीटेक है या फिर एएमआई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स चाहिए होंगे, 2 साल का चाहिए होगा रिलेटेड फील्ड में ही एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है जी 11 नंबर पे सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। ठीक है, 30 साल मैक्सिमम एज, 2 वैकेंसीज हैं। फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए है फायर इंजीनियरिंग में, या फिर सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल से हो, या फिर एएमआई होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और चाहिए है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम सीएलआई और आरएलआई, और डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। एक्सपीरियंस सिमिलर फील्ड में चाहिए है, रिलेटेड फील्ड में, 2 साल का। ऑफिसर मार्केटिंग में मैक्सिमम एज 30, 5 रहेंगी पोस्टें। और जी बीएससी विद एमएससी इन एग्रीकल्चर, 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए हैं। या फिर बीटेक हो आप किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में एमबीए या फिर पीजीडीबीएम। ठीक है, 60% मार्क्स के साथ, 2 साल का रहेगा रिलेटेड फील्ड में ही एक्सपीरियंस। ऑफिसर L1 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल, 30 इयर्स रहेगी इसमें एज, 4 है इसकी पोस्टें, है ना, और अपनी डिग्री चाहिए है, डिग्री इन इंजीनियरिंग, और साथ में चाहिए है एमबीए। 60% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस। ऑफिसर फाइनेंस, मैनेजर फाइनेंस। ठीक है, तो ऑफिसर फाइनेंस जो है 30 साल मैक्सिमम एज, 3 पोस्टें हैं, और इसमें चाहिए है, देखिए फाइनेंस का फील्ड आ गया तो इसमें चाहिए होंगे सीए या फिर सीएम में, और 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर पीजीडीएम या फिर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विद 60% मार्क्स। ठीक है, 2 साल का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए है। और जो मैनेजर होंगे फाइनेंस के, 40 साल मैक्सिमम एज, 2 वैकेंसीज हैं। अगेन ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब सीए या सीएम में होने चाहिए।
और 2 साल का फुल टाइम जो है पीजीडीएम या फिर एमबीए होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 12 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। चीफ मैनेजर फाइनेंस, मैक्सिमम एज है 47, 2 साल का दो सॉरी वैकेंसीज हैं, और ये भी सीए या फिर सीएम में होने चाहिए, ठीक है। साथ में एमबीए रिक्वायर्ड है। 19 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब जो पोस्टिंग है ना, ये है 10, और ये होंगी कॉन्ट्रैक्ट वाली, ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा 2 साल फर्दर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, पहली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट मैनेजर की है, कैडर है L1। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिसिप्लिन रहेगा, अपर एज है 45, एक वैकेंसी है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशंस मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। एक्सपीरियंस 7 साल का रिलेटेड फील्ड में। असिस्टेंट मैनेजर है नेक्स्ट पोस्ट, ह्यूमन रिसोर्स डिसिप्लिन रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट है 45, एक वैकेंसी है। अगेन इसमें भी एमबीए चाहिए है, ठीक है, और साथ में चाहिए है 7 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग में 45 मैक्सिमम एज, 5 वैकेंसीज हैं। बीएससी विद एमएससी इन एग्रीकल्चर चाहिए 60%, या फिर बीटेक होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से अलोंग विद द एमबीए एंड पीजीडीबीएम, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 7 साल का एक्सपीरियंस रहेगा रिलेटेड फील्ड में ही। और फिर है ऑफिसर L1 कैडर लीगल, है ना। 35 मैक्सिमम एज है, 3 वैकेंसीज हैं, और इसमें चाहिए है लॉ की डिग्री, या फिर 5 ईयर मतलब 3 ईयर लॉ होनी चाहिए बैचलर डिग्री, या फिर जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम है वो भी हो सकता है। 60% मार्क्स चाहिए है, 5 साल का चाहिए एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में। अब बात करते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो देखिए, चीफ मैनेजर का जो सीटीसी रहेगी ना वो 24 लाख होगी, और ये जो स्केल बताया गया है ये अंडर रिवीजन प्रोसेस है और बढ़ जाएगी, ठीक है। मैनेजर की 16 लाख है, ऑफिसर या फिर इंजीनियर जो रैंक रहेगा उसके लिए 7 लाख है, ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर एफटीसी के लिए 11 लाख का पैकेज है, ऑफिसर एफटीसी के लिए 7 लाख का पैकेज रहेगा। अब देखिए, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फी आपको कोई नहीं देनी पड़ेगी, फी नील है। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा ना, वो या तो होगी इंटरव्यू या फिर होगा रिटन टेस्ट। वो डिपेंड करेगा कि जो एप्लीकेशंस है वो कितनी रिसीव हुई हैं। अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई तो रिटन टेस्ट हो जाएगा, अगर कम हुई तो वो इंटरव्यू बेस पर भी सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट्स आप ध्यान रख लीजिए कि 21 अप्रैल 2024 को ये शुरू हुआ है, और लास्ट डेट इसकी 20 मई 2024 है, ठीक है। तो और जो कट ऑफ डेट वगैरह या एज कैलकुलेशन एक्सपीरियंस है ना, वो 20 मई 2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका ऑफिशियल पीडीएफ है वो डाल दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कंप्लीटली, पूरा चेक कर लीजिए। अगर आपको सुटेबल लगती है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।